हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। सो दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी की ओर से नया नोटिस जारी किया गया और आप सब जान रहे होंगे, जब से नए अध्यक्ष महोदय का चयन हुआ है तब से बिहार एसएससी जो है बहुत ही तेज़ तर्रार तरीके से काम कर रही है। ठीक है, चाहे वो अगर कार्यालय परिचारी की हम बात करें, परिचारी विशिष्ट की बात करें, रिजल्ट्स की उसका हो, चाहे इंटर लेवल परीक्षा के ऊपर में डिसीजन लेने को हो। ठीक है, आप सब जान रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा के लिए कभी से मतलब काफ़ी लंबे समय से छात्र वेट कर रहे हैं, क्योंकि मोटा मोटी 1.5 साल से अधिक का समय हो चुका है फॉर्म फिल करवा के, और अभी तक आयोग एजेंसी का भी चयन नहीं कर पाई है। तो आयोग कर क्या रही है? आप लोगों का हमेशा ये क्वेश्चन रहता है और बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। हमें मतलब है एग्ज़ाम से, हमें मतलब है नोटिफिकेशन से, बाकी जो भी सिरदर्दी है वो तो आयोग का है। तो आयोग अपने हिसाब से करे, आयोग ने निकाला है, आयोग को उस हिसाब से तैयारी करके करनी चाहिए। और जब इतना रिसोर्सेज होने के बावजूद आयोग इतना लेट लगा रहा है, तो फिर आयोग से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, वो तो फिर भगवान ही भरोसे है। खैर, अभी नोटिस क्या है वो देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर लेवल परीक्षा के ऊपर में भी अच्छा अपडेट आ रहा है और CGL 4 के ऊपर में भी। ठीक है, तो दोनों ही अपडेट हम लोग शेयर करेंगे। वीडियो चले, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने मित्रों में। चलिए देखते हैं नोटिस क्या है। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो नोटिस है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, ये कार्यालय प्रचारी और कार्यालय विशिष्ट का ये जो है रिजल्ट के संबंध में। तो राज्य में कार्यालय प्रचारी विशिष्ट पद की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्तियों की प्रक्रिया संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा ये नोटिस नंबर है। ठीक है, समरूप मामले में पारित आदेश के समान प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक इतना के अनुपालन हेतु जिला के रिक्तियों भरने के क्रम में जिला स्तर पर निर्गत विज्ञापनों के आलोक में पूर्व में समर्पित करने वाले वेतकों का वन टाइम मेजर के रूप में बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा परीक्षा आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये देखिए 10th लेवल वाला है, पहले 8th लेवल वाला आया था, अब 10th लेवल वाला पे 10वीं स्तर पर परीक्षा दिनांक 19/9/2024 को आयोजित की गई है ना। लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की कोटिवर्ग न्यूनतम अर्हतांक समान प्रशासन विभाग पटना के द्वारा संकल्प इतना द्वारा 16/7/2007 के आलोक में के आधार पर मेधा सूची तैयार की गई। जिला द्वारा उपलब्ध कराई गई कोटिवार रिक्तियों के आलोक में अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु कार्यालय में आमंत्रित किया जाना है और अभ्यर्थी जो है ये लोग पहुंचेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा आप लोग, ये जो रिज़ल्ट है देखिएगा, गया जिला का ये रिज़ल्ट है। इससे पहले और भी दूसरे ज़िलों का रिज़ल्ट आया है, तो ये गया ज़िला का रिज़ल्ट है। और गया जिला का जो ये रिज़ल्ट है, यहाँ पे कुल जो है अगर हम बात कर लें, देखिएगा इतने छात्र जो हैं इनका प्रॉपर जो है यहाँ पे दे दिया गया है रोल नंबर। ठीक है, और आप लोग जो है समीक्षा के लिए यानी कि DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का होगा 20 मार्च 2025 को। आप लोगों को पटना सुबह 10 बजे है ना बिहार एसएससी के कार्यालय में पहुंच जाना है, लेट मत करिएगा। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक यानी प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन की के जन्म तिथि, कोटि, शैक्षणिक योग्यता आदि के संबंध में प्रविष्टियों का जिला में समर्पित मूल आवेदन अनुलग्न और मूल प्रमाण पत्र से मिलान किया जाएगा। बेसिकली DV है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लेके जाना है यहाँ पे देखिएगा। प्रमाण पत्र में देखिए, पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित चिपका हुआ फोटो युक्त प्रपत्र 1, और प्रपत्र 1 जो है ये फॉर्म आपको बिहार एसएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, 8वीं और 10वीं उत्तीर्ण मूल अंक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे आपको प्राधिकार क्रीमी लेयर यानी कि NCL सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगता संबंधित, अगर आप दिव्यांग हैं तो उस रिलेटेड आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट। स्वतंत्रता सेनानी नाती पोते हैं तो उसका आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर किसी भी परिस्थिति में उन्हें प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु दोबारा अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। तो ये 1 एंड लास्ट चांस आपको मतलब बेसिकली दिया जा रहा है इस चीज़ के लिए। ठीक है, अब इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करें, देखिए बिहार एसएससी इंटर लेवल। ठीक है, तो +2 वाला जो परीक्षा, इंटर लेवल वाला जो परीक्षा है, देखिए ये इंटर लेवल वाला परीक्षा आप जो है देखिए अप्रैल के बाद एनी हाउ आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी जो बातें हैं देखिए
एजेंसी ही अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि एजेंसी फाइनल नहीं हुआ, एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा, तो नहीं। देखिए, आयोग अब पूरा तरीके से मन बना चुका है कि अगर ऑनलाइन में एजेंसी नहीं मिल रहा और एजेंसी फाइनल नहीं हो पा रहा है तो हम ऑफलाइन ही परीक्षा लें। और इसके संबंध में आपको बहुत जल्दी नोटिस दिख जाएगा, होली से पहले पहले तक या मे बी जस्ट होली के तुरंत बाद ही नोटिस आपको दिख जाए। ठीक है, तो आपको जो है अगर ऑनलाइन में, जाहिर सी बात है क्योंकि 25 लाख प्लस छात्र यहाँ पे हैं, इसमें फॉर्म भरे हुए हैं, तो शायद हो सकता है इसमें इसलिए कोई एजेंसी ना मिल रही हो, क्योंकि बहुत बड़ा लेवल का एग्ज़ाम हो जाता है। एजेंसी वैसे लेवल का नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें टीसीएस के अलावा कोई और दूसरी एजेंसी दिखती नहीं है भारत में जो इसमें इतना मादा हो कि ऐसे लेवल का परीक्षा वो ले ले, और टीसीएस के पास समय नहीं है, कैलेंडर खाली नहीं है। तो ऐसे में जो बिहार एसएससी आयोग जो है, तो इनके द्वारा फाइनली फिर वापस से जो इनका ओल्ड जो पैटर्न है यानी ऑफलाइन मोड, इसी मोड में परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे तो करिए, अन्यथा फिर समय ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि 2025 से चुनावी वर्ष है, इसमें आपको फटाफट डेट आने के बाद फटाफट सब काम हो जाएगा। CGL 4 के बारे में अगर हम बात कर लें, देखिए इनका तांती तत्व वाला केवल मैटर जो है फंसा हुआ है, और तांती तत्व वाला जो भी तांती तत्व को सी में डाला गया था, है ना, शेड्यूल कास्ट में डाला गया था, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, उसके बाद से ये SC से हटा के फिर इनको EWS में जो डाल दिया गया है। तो जितने भी SC के कैटेगरी के तहत जिनका नौकरी हो गया है, उनको अब उनका बेसिकली पोस्टें कन्वर्ट किया जा रहा है EWS में, या उनको ट्रांसफ़र किया जाए, तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस में डिले जा रहा है। ठीक है, ये सारा होते ही, क्योंकि इसमें अब ये ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये सारा होते ही ये बिहार एसएससी CGL 4 का वैकेंसी अब आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कभी भी आ सकता है, ठीक है, कभी भी आ सकता है, ये आप कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप इसको प्रोबेबली जो है होली के बाद आप ज़्यादा चांस बना के रखिए, लेकिन ये कभी भी आ सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ। इस पर अब कोई फिक्स डेट नहीं बोला सकता, क्योंकि ये बिल्कुल ही, अब बिल्कुल बोलते हैं ना, पानी नाक तक पहुँच गया है, और कभी भी ये ओवरफ्लो हो सकता है, यानी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो ये है अपडेट। और अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फटाफट से कमेंट करिए और तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही साथ बिहार एसएससी और दरोगा के लिए हमारे चैनल पे बहुत जल्द अब प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। जय हिंद।